आप सबने आईटी जेईई का एग्जाम दे दिया है। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटाइल बहुत अच्छी आ चुकी है, तो वो पूरा फोकस के साथ आईटी एडवांस की तैयारी करें क्योंकि उनको तो आईटी में जाना है। बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे यार जिनकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जितनी परसेंटाइल आई है, जितनी रैंक है, उसी के हिसाब से अच्छा कॉलेज में जाने का ट्राई करेंगे। ठीक है। और जिन बच्चों ने आईटी एडवांस दे दिया है, मतलब आईटी एडवांस के बाद वीडियो देख रहे हो, तो आपने एडवांस दे दिया, अच्छी रैंक आ गई है, तब भी आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जोसा काउंसलिंग के बारे में। और जब भी जहां पर जोसा काउंसलिंग आती है, आपको बहुत ही ध्यान से चीजें करनी पड़ेगी क्योंकि आपने दिए 2-3 साल अपनी लाइफ के आईटी जेईई एडवांस की तैयारी में, और एक छोटी सी मिस्टेक आपका जो करियर है वो अलग डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकती है। और यदि आपने राइट डिसीजन चूज किया तो एक अच्छे कॉलेज के साथ, अपने ड्रीम कॉलेज में जाकर ड्रीम ब्रांच के साथ अपने करियर को परस्यू कर सकते हो। मैं आगे बताता हूँ। ठीक है। जोसा काउंसलिंग के साथ साथ जो चीजें मैंने फील की थी, एक्सपीरियंस की थी, वो आपको बताऊंगा, और मेरे दोस्तों ने क्या क्या मिस्टेक्स की थी वो भी मैं आप लोगों को बता रहूंगा। बट पहले बताते हैं कि भाई जोसा काउंसलिंग है क्या। ठीक है। आप क्या समझते हो जोसा काउंसलिंग से? तो जो जोसा काउंसलिंग होती है, ये कि बॉडी है। ठीक है। इसके थ्रू आपको आईआईटीज के अंदर, एनआईटीज के अंदर, ट्रिपल आईटीज के अंदर और जीएफटीआईज के अंदर एडमिशन मिलता है। ठीक है। इसी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको इन सारे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो ये हो गया जोसा काउंसलिंग। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सिंपल ये यार, आपने आईटी एडवांस का एग्जाम दिया होना चाहिए, मतलब क्वालिफाई होनी चाहिए, तभी आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि आपने आईटी जेईई का एग्जाम दिया है, उसमें अच्छी रैंक आई है, ठीक है, उसके आप लोग ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, आईईएसटी और अदर जीएफटीआईज कॉलेज के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। वीआर पेपर जिन्होंने दिया है, तो वो बीआर की प्रोग्राम के जितने भी अदर इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, उनमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, और बी प्लानिंग के लिए जो भी इंस्टीट्यूट है उनमें पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हो। ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और इतना तो बेसिक है यार, आपको पता ही होना चाहिए, मतलब पता ही होगा, नहीं पता है तो ठीक है, आपको पता चल गया है। अब बात कर लेते हैं यार, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड, ठीक है, फॉर जोसा काउंसलिंग, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जोसा काउंसलिंग कराने जा रहे हो और आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रेडी हैं, तो बहुत बहुत दिक्कत हो सकती है। और डॉक्यूमेंट्स बनवाना इज लाइक काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। जब मैंने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ही कम टाइम मिलता है ना पूरे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, और हमको बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, फिर हमको कहीं ना कहीं पैसा भी खिलाना पड़ता है, तब जाके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो पाते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को चीज़ें बता दे रहा हूँ, तो आप पहले डॉक्यूमेंट्स बनवा के रेडी कर लेना, ठीक है, और जो तुरंत के तुरंत रिक्वायर्ड होते हैं तो वो तुरंत बन जाते हैं, ठीक है। बट उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि यार जोसा काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें आप लोग एक भी मिस्टेक नहीं करना चाहोगे, तो उसके लिए मैं cognist.com वेबसाइट लाया हूँ, जहाँ पर आप लोग काउंसलिंग सेक्शन में जाके आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे काउंसलिंग सेक्शन है, जैसे यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ से आप लोग 10 मिनट की फ्री कॉल बुक कर सकते हो, जहाँ पर आपके सीनियर्स, मतलब जो बंदे आईआईटीज एनआईटीज में बैठे हुए हैं, उनसे आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हो कि आपको कैसी चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए, और फर्दर मतलब कोई मिस्टेक्स ना करो, वो सारी चीज़ें तुम डिस्कस कर सकते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब यार इससे फ्री तो नहीं है, 1 रुपये पड़ रहा है, मतलब क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फालतू के बच्चे, यहाँ पे जो बच्चे जेन्युइन अपने डाउट सॉल्व करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यार उनके डाउट रिजॉल्व किए जाएं, और वो सच में चाहते हैं, तो उनके लिए है यार ये फॉर्म, और उन्हीं को ये कॉल्स मिल रही होंगे, क्योंकि यार अब सब लोग भर देंगे, फिर सबको हर 10 मिनट्स की कॉल अवेलेबल कराना इस काफ़ी हेक्टिक, और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। आईटीज में जो बैठे बच्चे वो तो फ्री में तो नहीं करने वाले ना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, तो पहले बात करेंगे एनआईटीज के अंदर जो उसमें सिस्टम एडिशंस होते हैं, ठीक है, अदर कॉलेज के में, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा प्रूफ ऑफ बर्थ हो जाता है, जो यहाँ पर मोस्टली जो होती है वो तुम्हारी क्लास 10 की मार्कशीट काम आ जाती है, ठीक है। तुम किसी भी बोर्ड से हो, तुम्हारी क्लास 10 की मार्कशीट है, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्वालिफाइंग एग्जाम का जो मार्कशीट होनी चाहिए, कि क्लास 12 और क्लास 10 की भी होनी चाहिए, जो कि आपके पास होगी ही, ठीक है, क्योंकि क्लास 12 में तभी आया जो अपने क्लास 10 दिया है, ठीक है। जेईई 2024 का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये ऐसा मत करना कि यार आपका काउंसलिंग हो गया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स हटा दिए। काउंसलिंग होने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो रहे हैं, तो उन सबको आप लोग कलेक्ट करके रख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद यदि आप लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बनवाना बहुत जरूरी है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि यार जो उनके लोकल में होता है, ठीक है, मतलब स्टेट वाइज बनवा लेते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप लोग स्टेट वाइज मत बनवाना, सेंट्रल वाले बनवा लेना, ठीक है। तो वो तुम्हारे अच्छे, क्योंकि सेंट्रल वाले जो भी तुम्हारे कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, वो तुम्हारे स्टेट में भी काम कर जाते हैं और हर जगह काम कर जाता है। मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने स्टेट का भी बनवा लिया था, सेंट्रल का भी बनवा लिया था, और साथ साथ जो जोसा का फॉर्मेट दिया होता है ना,
उस पर उसको भी बनवा लिया था मैं जाके SDM के साइन करवा के लेके आ गया था। तो मेरे पास हर टाइप के कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी थे, ठीक है। और PW सर्टिफिकेट की बात की जाए तो एज पर द जोसा फॉर्मेट जो आपका होता है, तो उसके हिसाब से आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना। ये चीज़ें आपको जोसा की वेबसाइट पे मिल रही होंगी। यदि आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इन चीज़ों के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं जरूर आपका ट्राई करूँगा या आपकी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएँ, ठीक है। यदि आप कोई एबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोगों का सर्टिफिकेट लगता है, तो वो भी आप लोग जरूर बनवा लेना। बैंक डिटेल्स की बात की जाए तो यार आप लोग जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हो और आगे चल के आप लोग कॉलेज में एडमिशन ले रहे होगे, तो आपका बैंक अकाउंट एक ऐसी बैंक के अंदर होना चाहिए जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छी चल रही है, जैसे स्टेट बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया या अदर बैंक्स हो गई, ठीक है। तो इनमें आप लोग अपना बैंक डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना, एक अकाउंट खुलवा लेना, नहीं है तो, और होना ही चाहिए, मतलब होगा ही आपके पास। और मेडिकल सर्टिफिकेट की बात की जाए तो यार जो जोसा का फॉर्मेट है, ठीक है, उसी के हिसाब से आप लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना। और ये अपने स्टेट जो आपके लोकल में होता है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे चले जाओगे तो आराम से बना के दे देते हैं। अब यार ऐसा होता है ना कि आपको बहुत एजेंट चाहिए होता है, तो फिर पैसा लगता है भाई। इंडिया में गांधी जी लगते हैं तभी जाके काम होता है। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मेरा क्या था, मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना था संडे को। अब देखो संडे को तो मोस्टली क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं खुले होते हैं। मैंने क्या किया, मैं भाई गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो भी डॉक्टर होता है ना, उसके पास गया, उसने पैसा लिया था थोड़ा बहुत, बस वही है, बट काम हो गया था, ठीक है। तो चीज़ें चलती हैं भाई, मतलब होता है। और आप लोग बोलोगे भैया आप ये क्या बता रहे हो, इंडिया है भाई, यहाँ पे ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ऐसा मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद PIO सर्टिफिकेट, ये कुछ यार मेरे को जरूरत नहीं पड़ी थी, पासपोर्ट वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, मतलब यदि लग रही हो तो देख लेना। और सेम यार अपने ITs में एडमिशन के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कुछ चीज़ें वेरी कर सकती हैं, वो आपकी देख लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा कि एडवांस के लिए जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो, बट वही यार सेम ही होता है, क्योंकि मैंने तो फुल किया था, तो सेम ही होता है, कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब बात करते हैं यार जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, मतलब पूरा A to Z चीज़ें बता रहा हूँ। तो सिंपल होता है, पहले तो आपको यार मतलब जब आपकी जोसा काउंसलिंग की डेट आएगी, ठीक है, जो कि तुम्हारी 3 जून होने वाली है, मैंने पहले ही आपको रिवील कर दी है। तो आप इसमें जाओगे, रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद आप लोग फिलिंग ऑफ चॉइसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको चॉइस फिल करना, जो कि एक छोटी सी मिस्टेक मैंने इसे बताया यार आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकती है। तो चॉइस फिल करना बहुत जरूरी है। उससे ऐसे आप लोग चॉइस फिल कर दो अपने हिसाब से, डिसाइड करें कि हाँ भाई सब कुछ सही हो गया, उसके बाद तुमको लॉकिंग अप चॉइस, मतलब चॉइस लॉक कर देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। एक बार तुमने चीज़ें लॉक कर दी हैं तो लॉक कर दी हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब तुम्हारा कुछ भी हो रहा है, तुम्हें क्या मिलने वाला है वो जोसा डिसाइड करेगा, ओके। उसके बाद तुम्हें सीट अलोकेट होगी एक बार, ठीक है, सीट अलोकेट हो रही होगी, उसके बाद तुमको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और जहाँ पे तुमको लाइक राउंड होते हैं ना, जोसा के 5 राउंड होते हैं, तो उनमें तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा यार कि तुमको सीट फ्रीज करनी है, स्लाइड करनी है और फ्लोट करना है। फ्रीज मतलब कि भाई बस जो मिली है वही मेरे को चाहिए, ठीक है, मेरे को अगले राउंड पे पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ड्रीम कॉलेज और ड्रीम सीट मेरे को मिल गई है, दैट्स इट, मेरे को यही चाहिए थी। तो वो तुम्हारा तो फ्रीज स्लाइड, इसके बारे में आगे बात कर लेंगे। स्लाइड में ठीक है भाई, नहीं चाहिए यार, ये जो है ये तो ठीक है, हम आगे भी जाना चाह रहे हैं। फ्लोट का भी वही सेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, जब तुम सीट को एक्सेप्ट कर लेते हो उसके बाद तुमको कुछ फीस पे करनी पड़ती है, वो चीज़ें होती है। उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। जैसे मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ना, उनको बनवाने में, भाग दौड़ करने में भाई एकदम दिमाग का लोचा हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद रिपोर्टिंग एट एलोकेटेड इंस्टीट्यूट, तो लास्ट में वही तुमको भाई सीट मिल गई है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं, तुम्हें जो कॉलेज मिला है उसमें जाके अपना रिपोर्ट करो जाके। सो दैट्स इट, ये सारा प्रोसेस होता है जोसा काउंसलिंग का, ओके। उसके बाद कॉलेज संभालता है तुम्हारा कि आगे चीज़ें क्या होने वाली है, तो सारी चीज़ें तुम्हारे कॉलेज देखता है यार। यदि आप लोग चाहते हो कि आपको एक 1-to-1 मेंटर दिया जाए, आपको चीज़ें सही से बताई जाए, आप नहीं चाहते हो कोई छोटी सी मिस्टेक आना, यदि आप एक गार्जियन हो और आप चाहते हो कि यार मुझे इतना आइडिया नहीं है जोसा काउंसलिंग के बारे में, क्या ऐसे फिल किया जाता है, कैसे चीज़ें की जाती हैं, और आपको एक ऐसा बंदा चाहिए, सपोर्ट चाहिए जो कि खुद IIT में बैठा हुआ है, जो NIT में बैठा हुआ है, जिसने सारी चीज़ें की हुई है और उसको बहुत डिटेल में आइडिया है, तो वो आप लोगों को चीज़ें करवा सकता है। तो उसके लिए आप लोग क्या है, cognish.com पे जाओगे और उसमें लाइक इस लिंक पे जाओगे, इस पर आप क्लिक करने के बाद आपको ये सारे
फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री वाला भी आप लोग फ्री भी बुक कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप लोग पेड ही बुक करो। बट जब लोग चाहते हो कि आपसे पर्सनली आप किसी आईटी से बात करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे चीज़ें हैं, प्लान्स हैं, आप लोग इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो और बहुत सही होने वाला है। आप ट्राई करो, ठीक है, एक बार ट्राई करो। अब बात कर लेते हैं जोसा काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म कैसे क्या होने वाला है। तो यार आपका 3 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको वही है कि यार न्यू कैंडिडेट हो तो रजिस्टर करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके। उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह होता है, फिर आपका लाइक ऑथेंटिकेशन वगैरह, वही सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब ये चीज़ें हो रही होगी मैं उस पर अलग से एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा, तो आप लोग समझ जाओगे चीज़ें करनी कैसे हैं। उसके बाद यार आपने रजिस्टर कर लिया, फिर लॉगिन करना पड़ेगा। एंड एक बार लॉगिन हो गया, आफ्टर दैट आप जो भी आगे की चीज़ें हैं, चॉइस फिलिंग करना और ब्ला 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 जो भी चीज़ें होती है उनमें पार्टिसिपेट कर रहे होगे। सो आई होप आप लोगों को जोसा काउंसलिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में सारी चीजें पता चल गई हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लो। यहाँ पर आप लोगों को जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड, आईटी प्रिपरेशन से रिलेटेड और कॉलेज में जाने से रिलेटेड, मतलब वहाँ पे जाके चीजें क्या क्या करनी है उससे रिलेटेड बहुत ही डिटेल में चीजें प्रोवाइड की जाती है और बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाय बाय। और ये अभी तक आपने cogniz.com को नहीं विजिट किया है तो प्लीज जाके विजिट करो और एक बार फ्री कॉल तो बुक करनी ही बनती है।